मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर 3 का। क्या चैप्टर था हमारा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम उसकी 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज। तो हमारे पास 10 स्टूडेंट टोटल है जिन्होंने मैथमेटिक्स क्यूज में पार्ट करा था, जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें फाइंड आउट करना है। टोटल हमारे पास 10 है, गर्ल्स 4 मोर देन है बॉयज से। तो हमें फाइंड आउट करना है गर्ल्स और बॉयज कितने थे, ठीक है, जिन्होंने उसमें पार्ट करा। तो लेट कर लो सबसे पहले। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x एंड बॉय इज इक्वल टू y। ये हमने लेट कर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉय। तो सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट इक्वेशन टोटल हमारे पास क्या था? 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये तो आ गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद उसने क्या कहा था कि जो गर्ल्स है वो मोर देन है बॉयज से 4। इट मीन्स x इज इक्वल टू y प्लस 4। ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अभी से हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ देखो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है। तो हमने ले ली इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे? एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ग्राफ है ना। तो सिंपल सी बात है, हम 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। आप 3 4 भी कर सकते हैं। ये आ गई एक्स और वाई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट इक्वेशन है इट मींस x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई है। तो y के प्लेस में कितना 5 रख लेती हूँ। सो x कितना आएगा? 5। सॉल्व करना है ना, इसमें तो आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने 5 रखा है, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, कुछ भी। सेकेंड, अगर मैं y की जगह पे 4 रख लेती हूँ तो x कितना मिलेगा? 6, ठीक है। सेम भाई, अगर मैं y की जगह पर 6 रख लेती हूँ तो मुझे मिल जाएगा 4, ठीक है। तो मुझे मिल गया इक्वेशन फर्स्ट के कोऑर्डिनेट। सेम ऐसी इक्वेशन सेकंड के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड के भी आ गया x एंड y। सेकंड के x इज इक्वल टू y प्लस 4। तो y के प्लेस में अगर मैं रख लूं 1 तो x आएगा 5, ठीक है। देन अगर 2 रख लूं तो ये हो जाएगा 6, और अगर मैं 0 रख लूं तो x कितना होगा? 4। ये मिल गया टर्म, जा गया आपकी y की टर्म। दोनों पॉजिटिव है इसलिए सिर्फ इन्हें लेंगे। अगर नेगेटिव होता तो x डैश और y डैश को भी लेते। सो पॉइंट्स ले लेते हैं 1। मैक्सिमम पॉइंट्स कितना है? 6। तो हमें 6 तक प्लेस करना है। सो 1 2 3 4 5 6। इसको आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखो x की, अब इन्हें ग्राफ में प्लेस करते हैं अपनी वैल्यूज को, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा x के प्लेस में 5 है एंड देन y के प्लेस में भी 5 है। इट मींस यहाँ कहीं वो प्लेस होगा 5 5। सेकंड है x के प्लेस में 6, y के प्लेस में 4। इट मींस यहाँ कहीं वो प्लेस होगा 6 4। सेकंड है x के प्लेस में 4, देन y के प्लेस में है 6, मींस यहाँ 4 और 6। अगर इसे हम ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ग्राफ में बिल्कुल सही बनेगा। ये बन गई एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए था। सेम ऐसे हम सेकंड इक्वेशन के साथ करेंगे। सो x की वैल्यू में है 5, y कितना है? 1, ठीक है। 5 1, x है 6 तो y है 2, 6 2 एंड लास्ट x 0 है, y कितना है? 4, मीन्स x कितना है? 4 और y कितना है? 0, मीन्स यहीं पर वो पॉइंट है। सो ये जो लाइन बन रही है ये, तो इन्होंने ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। सो ग्राफ में हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि ये जो पॉइंट क्या बन रहा है? इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारे इसके पॉइंट्स है।
एक्स, इसमें थोड़ा सा रफली हो गया ग्राफ, तो ग्राफ किसमें अच्छे से बनेगा, जब ग्राफ पेपर, बस मैंने आपको एक रफली नॉलेज दे दी ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, तो लेट कर लो, पेंसिल ले लो x और पेन ले लो y। लेट पेंसिल कितनी है हमारे पास x एंड पेन कितना है y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इक्वेशन बनी आपकी, 5x प्लस 7y इक्वल टू टोटल कितनी है आपकी कॉस्ट 50। ये आ गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सेम ऐसी सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है आपकी, वेयर आर 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल एंड 5 पेन इज इक्वल टू कितनी बनी 46, इक्वेशन 2। ऐसी इन दोनों इक्वेशन में आपको पहले फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, देन सेकंड के, सो फिर देन ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। इनको आप खुद करोगे, मैंने आपको क्वेश्चन बना के बता दिए। सो अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। अब यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रो में पढ़ा था a1 by a2, जो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है, कौन सी लाइन बन रही है, कॉन्सिडेंट बन रहा है या फिर पैरेलल लाइंस क्रिएट हो रही है, जो उनके पॉइंट्स थे a1 by a2 इक्वल है कि नहीं, तो वही हमें यहाँ पर कंपेयर करना है और बताना है कि इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो सबसे पहले a1 क्या है इसमें, तो a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। सो वैल्यू पुट करते हैं और तो कितनी जाएगी, a1 कितना है 5 by 7 इक्वल टू b1 कितना है -4 by 6 इज इक्वल टू 8 by -9। तो ये सब डज नॉट इक्वल टू है, इट मीन्स जब a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, इट मीन्स वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, जिसका क्या था यूनिक, मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेम ऐसे आपको यही इसमें ही फॉलो करना है, मीन्स a1 कितना है 9 by 18 इक्वल टू 3 by 6 इक्वल टू 12 by 24। कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 2 जा एंड 12 2 जा। इट मीन्स 1 by 2 इक्वल टू 1 by 2 इक्वल टू 1 by 2। जब तीनों वैल्यू इक्वल हो तो वो क्या बनाती है, कोइंसिडेंट लाइंस, मीन्स इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेम ऐसे आप इसका भी थर्ड पार्ट भी करोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ठीक है। तो सेम वही कंपेयर करना है, मीन्स 3 by 2 इक्वल टू 2 by -3 इक्वल टू 5 by 7। तो ये इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल, इट मीन्स a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, इट मीन्स ये क्या है, कंसिस्टेंट। क्या बनेंगे ये, कंसिस्टेंट। सेम जो भी इसका सेकंड पार्ट है, 2x minus 3y is equal to 8, 4x minus 6y is equal to 9। सो इसमें भी सिंपल 2 by 4 हो जाएगा, -3y minus 6, तो इसमें 8 by 9। इसमें a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। इसमें कौन सी लाइंस क्रिएट होती है, पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, जिसमें एक इक्वल हो और एक डज नॉट इक्वल हो, उसमें पैरेलल लाइंस क्रिएट होती है। इट मीन्स ये इनकंसिस्टेंट है, एक कंसिस्टेंसी में नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट बनाएगा। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो 3 by 2x प्लस 5 by 3, इसको भी आप चेक करोगे, अगर इसमें डज नॉट इक्वल आया तो इट मीन्स ये कंसिस्टेंट बनाएगा, और अगर इक्वल आता है तो ये इनकंसिस्टेंट बनाएगा, ठीक है कि कौन सा कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, जो भी हमने जैसे करा, ठीक है। अगर डज नॉट इक्वल टू आ रहा है इट मीन्स वो कंसिस्टेंट बना रहा है, और अगर इक्वल आती है अगर एक सॉल्यूशन भी तो वो इनकंसिस्टेंट है। साथ में अगर वो कंसिस्टेंट है, मीन्स अगर ये वाला फॉर्म हो रहा है, तो इट मीन्स हमें ग्राफिकल मेथड में भी लाइन ड्रॉ करनी है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कौन सा बनाएगा, एक तो अगर डज नॉट इक्वल टू है तो वो बनेगी कंसिस्टेंट। अगर a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के बट डज नॉट इक्वल टू c1 by c2, इट मीन्स ये बनेगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। एंड अगर लास्ट a1 by a2 इक्वल है सब में b1 by b2 इक्वल है c1 by c2 के, इट मीन्स ये भी बनेगा
कंसिस्टेंट। तो अगर ये दो हमारे पास फाइंड आउट होते हैं तो हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। कहीं हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर एक डज नॉट इक्वल इट मींस यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्रिएट होंगी, इसमें हमें ग्राफ नहीं बनाना है। वैसे इसमें कौन सी लाइन फाइंड आउट होंगी आगे क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही है, अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।